वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए क्लास 8 के लिए जो हम लोग 19 चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो उसका हम लोग पार्ट 1 देख लिए थे। तो आज हम लोग का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। तो पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 को लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, कहीं ना कहीं 4 के तरह थोड़ा थोड़ा मिलता है आपका। सुचिता ने एक भिन्न लिखा। भिन्न आपको बता दिए थे अंश बटा हर होने वाला होता है, जिसका हर उसके अंश से 3 अधिक है। इस लाइन का मतलब बताए थे आपको। पीछे वाला जो रहेगा उसको x मानेंगे, सामने वाला में अधिक रहेगा तो जोड़ देंगे, कम रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है आपका। फिर अंश के साथ 2 जोड़ने तथा हर के साथ 1 घटाने तथा अंश से 1 घटाने और हर के साथ 2 जोड़ने पर 2 नया भिन्न मिलेगा। उनका गुणनफल 2/5 होगा। तो भिन्न हमको निकालना है। बहुत अटपटा सा क्वेश्चन है आपका। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं और गारंटी है मेरा आपको कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन क्या बोला है आपको ध्यान दीजिएगा कि जिसका हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो हम लोग अंश को मान लेंगे x, माना कि अंश बराबर अंश को क्या मान लेते हैं हम लोग x। अगर सिंपल सी बात है अंश को x मानेंगे तो हर क्या होगा आपका x+3 होगा। समझे x+3 क्यों हुआ आपका, क्योंकि हम बता दिए थे कल के तरह मैथ में आपका पार्ट 1 का जो वीडियो किए थे हम लोग आपका उसमें। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न से। अब डैट क्या लिख लिए प्रश्न से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या बोला है, अंश के साथ 2 जोड़ने। अंश कितना है, x में 2 जोड़ दिए। ठीक है आपका। तथा हर के साथ 1 घटाने, हर में 1 माइनस कर लो। हर कितना है मेरा x+3 है, इसमें 1 माइनस कर लिए तो एक ठो भिन्न मिल गया मुझको आपका। कोई दिक्कत यहां तक, चलते हैं आगे। तथा अब एक नया एक भिन्न बनेगा। अब बोला अंश में 1 घटाओ। अब क्या बोला, अंश में 1 माइनस करो। तो अंश तो मेरा x है, x में 1 घटा लिए हम लोग। तथा हर में 2 जोड़ दो। लेकिन अब क्या बोला है, हर में क्या करने, 2 जोड़ देने बोला है आपका। हर में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो x+3 और 2 जोड़ दिया आपका। ठीक है, तो 2 नया भिन्न मिलेगा। ये एक भिन्न, ये एक भिन्न। देखिए 2 ठो भिन्न मिल गया हमको। उनका गुणनफल, उनका क्या गुणनफल, गुणन लगा दिए, जो कितना होगा 2/5 होगा। किसी को दिक्कत हुआ आपका, देखिए पूरा में आपका। तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण बना लिए। और वहां पे एक चीज लिखना भूल गए हैं, अंश हर के बाद यहाँ पे आप लोग जो इस जगह पे आप लोग लिख लीजिएगा भिन्न। क्या लिख लेंगे, भिन्न। भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अंश बटा हर। अंश कितना है मेरा x और मेरा हर कितना x+3। ठीक है आपका, इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आपका। देखिए आप हम लोग समीकरण बना लिए। अगर इस समीकरण बनाने में अभी आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर में क्या होगा आपका x+2, नीचे में क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए x+2 ही होगा आपका। 3 - 1 2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया, x-1 हो गया यहाँ पे आपका। और यहाँ पे क्या होगा आपका x+5 हो गया। ठीक है, यहां तक। यहाँ पे फिर से देखते हैं 2/5 हो गया, इससे ये कट गया आपका। अब देखिए मेरा बच क्या गया है, x-1/x+5 बराबर क्या हो गया 2/5। यही तो बच गया है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यस क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो क्रॉस गुना स्टार्ट करते हैं। 5 से दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा 5x - 5, और 2 से क्या होगा, दोनों गुना होगा तो क्या होगा 2x+10 आपका। अब देखते हैं x प्लस एक तरफ कर लेते हैं तो क्या आएगा, बोलेगा 5x - 2x = क्या होगा 10+5। ठीक है आपका यहां तक। अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3x = क्या आ गया 15। तो x का मान कितना आ गया आपका 15/3। समझे कैसे हुआ आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से काट लिए तो कितना हो गया x 5 हो गया। इसके यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, इसको खत्म ही कर लेते हैं। तो क्या हो गया, x बराबर कितना आ गया 5। x का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। क्या हमसे x पूछ रहा है, नहीं, हमसे पूछ रहा है भिन्न। हमसे क्या पूछ रहा है, भिन्न। चलिए भिन्न को लिख लेते हैं। हमसे पूछा है भिन्न, लिख लेते हैं। तो भिन्न का फॉर्मूला क्या है, x/x+3। x का मान कितना है 5, अब बटा यहां फिर से x का मान 5+3, यानी आंसर कितना हो गया आपका 5/8 आपका आंसर हो गया आपका। समझ गया क्या मैथ बनाए हम लोग आपका। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो अब ध्यान देना है, इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका।
तो इसको हमको डिटेल में समझना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए इसको पहले मैथ बनाने के पहले कुछ हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं आपका। जैसे हम बोलते हैं, हम लिखे हैं 56, बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, हम लोग बोलते हैं इकाई दहाई, ऐसे करके पढ़ते हैं हम लोग आपका। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, 6 जो है आपका सो क्या हो गया, इकाई अंक होगा आपका, और 5 क्या होगा आपका, दहाई अंक होगा आपका। इसी प्रकार से पढ़े होंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो यहाँ पे 6 क्या हो गया, इकाई, 5 क्या हो गया आपका, दहाई। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमको एक संख्या निकालना होता है। क्या निकालना होता है, संख्या। इस संख्या का पहले फॉर्मूला क्या होता है उसको ध्यान दीजिए। इस संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुने दहाई, दहाई मतलब दहाई अंक, दहाई अंक का स्थान, स्थान का अंक, 10 गुने दहाई और प्लस क्या होता है, इकाई। ध्यान दीजिएगा। अब फॉर्मूला क्या हो गया संख्या निकालने का, 10 गुने दहाई प्लस इकाई। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन तो उठ ही रहा होगा कि हम फॉर्मूला कहां से ले आए। हम फॉर्मूला कहीं से लाए नहीं है, हम इसी को फॉर्मूला बना दिए हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग। चलिए समझते हैं। यहां पे क्या है, 10, 10 को 10 लिख दिए, गुने का गुने। यहां पे क्या लिखा है, दहाई। आप बोलिए दहाई का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहां पे हम लोग 5 लिख लिए, प्लस का प्लस, और फिर क्या लिखा हुआ, इकाई, इकाई का वैल्यू कितना है, 6 लिख दिए हम लोग। अब गुना कर लेते हैं, क्योंकि बोर्डमस में क्या बोला, गुना और प्लस में पहले काम किसका होगा, गुना का काम पहले होगा। तो कितना हो गया यहाँ पे, 50 प्लस 6, आंसर कितना हो गया, 56। देख लीजिए ये 56 इससे मिला कि नहीं मिला, यानी संख्या का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, सही लिखे थे हम लोग। यानी संख्या का फॉर्मूला आप लोग इसको याद कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए, 10 गुने दहाई प्लस इकाई। संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, 10 गुने दहाई प्लस इकाई। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ही हम लोग मैथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ के। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। राजू ने अंकों की एक संख्या लिखा, कितना संख्या लिखा मुझको नहीं पता, जिसका दहाई के अंक का स्थानीय अंक, पहले दहाई, इकाई अंक के स्थानीय अंक का 3 गुना है। बस हमको इतना ही पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले क्या लिखा है, दहाई, फिर क्या लिखा है, इकाई। आपको हम बताए थे कि लास्ट वाला को x मानने बोले थे, तो आप लोग खुद बोलिए इस लाइन को पढ़ के, पहले क्या है दहाई, लास्ट में क्या है इकाई, यानी इकाई को x मान लेंगे हम लोग। समझे बात को, तरीका वही होगा, जो लास्ट में रहेगा उसको x मान लेना है आपको। माना कि इकाई अंक, इकाई अंक को क्या मान लिए, x, ठीक है। तो दहाई अंक क्या हो गया, 3 गुना लिखा हुआ है, तो दहाई अंक कितना होगा, 3 गुना का मतलब क्या होता है, इसको 3 से गुना कर देना। अगर x को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x हो गया। किसी को दिक्कत देख लो आप यहां तक, नहीं। अब देखिए इकाई है दहाई है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यस, यहां से हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। संख्या का फॉर्मूला आपको याद करवाए हैं, 10 गुने दहाई और प्लस क्या, इकाई। किसी को दिक्कत बोल लीजिए यहां तक। तो फॉर्मूला 10 गुने दहाई का वैल्यू कितना है, 3x, और प्लस क्या, इकाई का x। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है आपका, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बिना सॉल्व करे जल्दी बनेगा आपका। चलिए देखते हैं हम लोग। अब क्या बोला है क्वेश्चन, दोनों अंक का स्थान बदल देने पर, यानी अब क्या बोला है, इन दोनों का स्थान चेंज करने बोला है। यानी 3x की जगह पे x कर देंगे और x की जगह पे हम लोग 3x करने बोल रहा है। तो क्या होगा, मुख्य संख्या से 36 कम होगा। अब देख लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से लिखिए आप लोग। सबसे पहले क्या बोला है, आप लोग इसका अंक बदल दीजिए। चलिए हम लोग इसका अंक बदल देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 10 गुने क्या लिखेंगे, 10 गुने x और प्लस 3x। देखिए इसका अंक हम लोग चेंज किए कि नहीं किए। पहला क्या बोला था कि आप लोग संख्या का अंक चेंज कीजिए, अंक चेंज कर दिए। वो क्या होगा, मुख्य संख्या। मुख्य संख्या मतलब होता है जो सही संख्या है, जिसको हम लोग निकाले हैं। हम लोग किसको निकाले थे, इसको, इसी को बोलते हैं मुख्य संख्या। उसको भी लिख लेते हैं, मुख्य संख्या को लिख लिए। यानी क्या बोला है, जब संख्या का अंक बदल देंगे तो वो क्या होगा, मुख्य संख्या से 36 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान से फिर समझते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अभी तक कंफ्यूजन होगा कि कौन बढ़ता है कौन जोड़ते हैं, उसको हम लोग फिर से आज क्लियर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन एक बात याद रखेंगे, जहां पे स्टार्ट होगा खत्म वहीं पर करेंगे। स्टार्ट कहां से किया है, यहां से स्टार्ट किए हैं। तो क्या बोला है, संख्या का अंक बदल देने पर वह मुख्य संख्या से 36 कम होगा। 36 कम कौन है, ये। क्यों, क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से किए थे तो खत्म यहीं करना होगा, यानी ये 36 कम है। बात क्लियर हो गया, यानी ये 36 कम है तो कम में क्या करेंगे, कम में जोड़ेंगे, अधिक में माइनस करेंगे। आपको हम बताए थे कोई भी एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अधिक में माइनस कर लिए। कितना माइनस कर लेते हैं, 36। किसी को दिक्कत हो रहा है आपका इसको बनाने में, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है वीडियो को फिर से देखिए, आपको जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे कितना हो गया बोल लीजिए आपका 10x प्लस क्या होगा 3x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 30x प्लस x माइनस क्या हो गया 36। सॉल्व करने पे कितना निकल गया 13x और यहाँ पे क्या हो गया 31x माइनस 36। आप लोग जानते हो क्या करेंगे, x को एक तरफ करेंगे हम लोग, तो 13x माइनस 31x इक्वल टू माइनस 36। अगर हम लोग इन दोनों को माइनस कर लेते कितना आता है, तो 11 से 3 गया तो 8 3 11 8 हो गया, और ये 2 से 1 गया तो 1, यानी माइनस 18x होगा माइनस 36। माइनस माइनस कट गया, x निकालेंगे तो 36 और ये गुना में इधर आपका भागा में हो गया, यानी कितना आ गया 2। यानी x का मान क्या निकल गया 2। क्या हमसे x पूछा है, नहीं, हमसे पूछा है संख्या। यहां पे देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया है, संख्या। चलिए तो संख्या का हम लोग मान निकाले थे ना, क्या निकाले थे 10 गुने 3x प्लस x, सभी की जगह वैल्यू को पुट कर देना है। चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग संख्या में, सॉरी 10 गुने 3 गुने इस x का मान क्या पुट करेंगे 2 पुट कर लेंगे, अब प्लस का प्लस फिर x का मान 2 पुट कर लेंगे। चलिए इन दोनों गुना कीजिए आप लोग, तो 10 या 30 30 गुना 60, तो क्या हो गया 60 प्लस 2, आंसर हो गया 62। यानी और संख्या क्या था 62 था आपका। समझ गए मैथ को हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 7 समझने के पहले भी आपको कुछ बातें जानना पड़ेगा। चलिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं आपका। चलिए मान लेते हैं हम 2 आदमी को कंसीडर कर लिए। हम लोग बोलते हैं ये ए आदमी है, ये आपका बी आदमी है। कोई दिक्कत आपको यहां तक? हम बोल दिए ए और बी दोनों को मिलकर ये दोनों के पास कुल रुपया 180 रुपया है। क्या बोले हम, हमारे पास ए और बी 2 आदमी है, उन दोनों के पास कुल रुपया कितना है 80 रुपया है। ठीक है आपका। हम ये जानते हैं कि दोनों को मिला के 80 रुपया है। क्या मुझको ये पता है ए के पास कितना है, बी के पास कितना है, नहीं पता है। अगर हम बाई चांस आपको बोल दे कि इसमें से ए के पास 50 रुपया है, क्या बोल दिए, ए के पास कितना रुपया है 50 रुपया है, तो आप लोग जवाब दीजिए सोच के कि बी के पास कितना रुपया होगा, यस 30 रुपया होगा। कितना रुपया हो गया 30 रुपया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके पास कितना रुपया होगा 30 रुपया हुआ। आखिरकार ये 30 रुपया आया कैसे, ये 30 रुपया आया कैसे, गौर कीजिएगा। जो हमारे पास कुल रुपया था उसको लिखे और जितना ए के पास था उन दोनों को क्या किए हैं, माइनस करने से मेरा क्या हुआ है 30 रुपया आया है। समझे बात को क्या बोले हैं, यानी कैसे निकला, जितना मेरा कुल रुपया था उसको लिखे और जितना मेरा ए के पास यानी पहले के पास जितना था उन दोनों को माइनस करके निकला है। समझे बात को क्या बोलते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। अब मान लीजिए सी और डी, क्या है सी और डी। अब थोड़ा क्वेश्चन घूमेगा आपके पास, ठीक है। अब हम बोल दिए सी और डी 2 आदमी है, इन 2 आदमी के पास कुल रुपया जो है वो 70 रुपया है। कितना रुपया है 70 रुपया है। किसी को दिक्कत तो नहीं आता आपका, यही एग्जांपल को यहां देखते हैं। लेकिन अब हम बोल दिए कि सी के पास x रुपया है। कितना रुपया है x रुपया है, तो आप लोग जवाब दीजिए डी के पास कितना रुपया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए और आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको मैं बता देता हूं इसका आंसर। तो सिंपल इसी के तरह सोचिए, क्या किए थे, पहले हम लोग इस वाला को लिखे थे, लिख लिए यहां पर 70 है, कोई दिक्कत। फिर इसको माइनस किए थे, इसको माइनस कर लेंगे, यानी आंसर क्या होगा 70 माइनस x। किसी को दिक्कत हुआ, आपको नहीं दिक्कत हुआ होगा, समझ गए। एकदम बेस्ट एग्जांपल था हमको समझाने के लिए आप लोग के लिए।
और इस प्रकार से अगर मैथ आता है आपको, अगर क्वेश्चन में बोलता है दो संख्या का योगफल 90 है, चलिए मुंह से सवाल पूछते हैं आपसे हम। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ लिया गया दो संख्या का योगफल 90 है, क्या बोला है, दो संख्या का योगफल 90 है और उसमें से हम मान लेते हैं कि पहला x होगा, तो आप जवाब दीजिए सेकंड क्या होगा। यस, आप लोग सही सोच रहे हैं, सेकंड जो होगा आपका 90 माइनस x होगा। क्यों होगा आप लोग समझ चुके होंगे आपका। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बना लेते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो संख्या का योगफल 89, बस इतना तक ही पढ़ना है, आपका दिमाग काम कर गया होगा। यानी दो संख्या का योगफल आपका 89 था, तो मान लेते हैं क्या, माना कि पहला संख्या, अगर हम लोग पहला संख्या को अगर हम लोग x माने तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा संख्या क्या होगा आपका 89 माइनस एक्स। किसी को दिक्कत है तक बोलिए आपका। अब लिखते हैं प्रश्न से, क्या लिखे, प्रश्न से लिखे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है एवं अंतरफल 15 है। अंतरफल का मतलब क्या होता है, अंतर मतलब माइनस, यानी बोला है इन दोनों का अंतर कितना है, 15 है आपका। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर, तो पहले x लिखे माइनस 89 माइनस एक्स, इन दोनों का अंतर कर लिए जो कितना होगा 15 होगा। यही तो मुझको बताया जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग आपका। तो x माइनस 89 और माइनस में, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन बदलेगा, आप लोग जानते होंगे। यहाँ क्या हो गया, प्लस x इक्वल टू हो गया आपका 15। x कितना हो गया आपका 2x बराबर, अगर हम लोग 89 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो गया, ऐड करने पे 9 5 कितना हो गया आपका 14, 14 के 4 हाथ में 1, 8 और 1 9 हो गया, और हाथ में 1 था तो कितना हो गया 10 हो गया। यानी x का मान निकालेंगे तो 104/2 काट लेंगे, कितना हो गया 52 हो गया। यानी x का मान कितना हो गया 52। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे हमको दोनों संख्या निकालने बोला है, हम तो x का मान निकालें, तो x किसको माने थे हम लोग, यस x माने थे हम लोग पहला संख्या को। यानी यहां लिख पाएंगे कि पहला संख्या बराबर कितना हो गया आपका 52, और हम लोग फिर यहाँ क्या निकालेंगे, दूसरा संख्या क्या होगा, उसका वैल्यू क्या था 89 माइनस एक्स था, तो हम लोग लिख सकते हैं 89 माइनस एक्स का मान क्या निकाले हैं 52, और इसको माइनस करने पे हमको लगता है कि 37 आना चाहिए आपका। कितना होगा 37। तो ये दोनों आपका आंसर है, दोनों आपका आंसर है। ठीक है आपका, यहीं पर आज हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं आपका, और हम लोग आगे का मैथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।